हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 12th इंग्लिश अप्रोच का जो लेसन 5 इंडिगो है उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने द रेड ट्रैप का जो क्वेश्चन आंसर था उसको देखा था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लेसन 5 इंडिगो। इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। ये एक ऐतिहासिक जो है चैप्टर है जिसमें गांधी जी और अन्य व्यक्तियों के द्वारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कुछ समस्या होती है, ब्रिटिशर्स से कुछ विवाद होता है जिनको लेकर के ये लेसन बनाया गया है। तो देखते हैं इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है देखते हैं। व्हाट हैड हैपेंड इन दिसंबर 1916 इन लखनऊ। मतलब कि लखनऊ में 1916 दिसंबर में क्या घटना घटी थी, अर्थात 1916 दिसंबर के 1916 में लखनऊ में क्या घटना घटी थी। अब इसका हम देखते हैं आंसर। दिसंबर 1916 इन लखनऊ में देयर वॉज ए ऑर्गेनाइज्ड द एनुअल कन्वेंशन। वहां पर एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की एक वार्षिक सम्मेलन वहां लखनऊ में 1916 दिसंबर में आयोजित किया गया था। इन दैट कन्वेंशन, उस सम्मेलन में देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स। उस कन्वेंशन में, उस सम्मेलन में लगभग 2301 प्रतिनिधि उपस्थित थे एंड और मेनी विजिटर्स, और बहुत सारे जो है दर्शनार्थी भी वहां पर उपस्थित थे। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, What was his specialty। मतलब कि राजकुमार शुक्ला कौन थे और उसकी विशेषता क्या थी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। राजकुमार शुक्ला was a peasant looking like any other peasant in India। मतलब कि राजकुमार शुक्ला जो है भारत में अन्य किसान की तरह एक दिखने वाले किसान थे। एक दिखने वाले किसान थे, मतलब भारत में अन्य किसानों की तरह एक दिखने वाले किसान थे। पुअर, गरीब थे, एंड और इमेसिएटेड का मतलब कमजोर थे। फ्रॉम चंपारण, जो कि चंपारण से थे। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ थे अर्थात अशिक्षित थे। बट लेकिन रेजोल्यूट, लेकिन वो दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स, अन्य किसानों के से अलग थे, अन्य किसानों से वो डिफरेंट थे। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। मतलब कि राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिलना क्यों चाहते थे। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना क्यों चाहते थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। मतलब कि राजकुमार शुक्ला जो है गांधी जी से मिलना चाहते थे टू कंप्लेन, और इसके साथ साथ वे शिकायत करना चाहते थे अबाउट द इनजस्टिस, मतलब अन्याय के बारे में, ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार के भूमि प्रणाली के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए गांधी जी से राजकुमार शुक्ला मिलना चाहते थे। एंड समबडी had probably told to speak to गांधी जी, और कुछ लोगों ने राजकुमार शुक्ला जी से यह भी कहा था, संभवतः told to speak to गांधी जी, कि वो जो है गांधी जी से मिले अर्थात अपनी समस्या को गांधी जी से बताएं। तो इस वजह से जो है राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहते थे। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। What had happened with राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। मतलब कि राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद के घर में क्या घटना घटी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर।
एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, राजेंद्र प्रसाद जी के घर में द सर्वेंट्स लेट स्टे राजकुमार शुक्ला ऑन द ग्राउंड्स विथ गांधी जी। मतलब कि जो राजेंद्र प्रसाद थे उनके घर में जो उनका नौकर था वो क्या करता है, राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को ठहरने के लिए आंगन में बोलता है, अर्थात ठहरने के लिए आंगन में जगह देता है। किन किन को, राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को। इवन दे डिड नॉट परमिट गांधी जी टू ड्रा वाटर फ्रॉम दी वेल, यहां तक कि वे जो है अर्थात वहां के जो नौकर थे वे लोग जो गांधी जी को कुएं से पानी निकालने के लिए भी परमिट नहीं किए थे, अर्थात अलाउ नहीं किए थे। लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, और जो बचा हुआ बकेट में बाल्टी में पानी की बूंदें थी, मतलब उनकी ये सोच थी कि क्या कहते हैं, गांधी जी जो बचा हुआ पानी की बूंद है वो पूरा पॉल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा इंटायर सोर्स, पूरे पानी के स्रोत के साथ। अर्थात मतलब ऐसा इसलिए उनके नौकरों ने किया था क्योंकि वो सोचते थे गांधी जी जो हैं अछूत हैं, गांधी जी क्या है, अनटचेबल हैं, इसलिए उनके नौकर जो है गांधी जी को पानी निकालने और उनकी बाल्टी के एक बूंद, मतलब एक बूंद अगर उस पूरे सोर्स, उस पानी निकालने वाले पूरे सोर्स में एक बूंद उनका छुआ हुआ पानी उसमें पड़ जाएगा तो पूरी तरह से वो पल्यूट हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के नौकरों ने जो है मना किया था पानी निकालने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ और क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन दोज डेज, उन दिनों यह बहुत असाधारण बात हुआ करती थी, उन दिनों बहुत असाधारण बात हुआ करती थी। एक्सप्लेन, इसका व्याख्या कीजिए। मतलब उन्होंने क्या टिप्पणी, किस चीज को देख करके ऐसी टिप्पणी की थी। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की थी, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, यह एक असाधारण बात थी। इन दोज डेज, उन दिनों यह एक असाधारण बात हुआ करती थी। सिग्निफाइज दैट, यह दर्शाता है, इन दोज डेज, उन दिनों, टू हार्बर ए मैन लाइक हिम वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विच प्रोफेसर मालकनी डिड सेइंग गांधी जी इन हिज होम फॉर 2 days। मतलब कि एक व्यक्ति को एक जगह पर ठहराना ये बहुत असाधारण वाली बात हुआ करती थी। एंड विच प्रोफेसर, जिसमें प्रोफेसर मलकानी जी ने ऐसा कहा था क्योंकि गांधी जी ने होम फॉर 2 days, क्योंकि गांधी जी उनके घर पर 2 दिन तक रुके हुए थे, गांधी जी उनके घर पर 2 दिन तक रुके हुए थे। इसलिए गांधी जी ने कहा उन दिनों किसी के घर पर रुकना ये बहुत असाधारण वाली बात हुआ करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मलकानी जो थी वो क्या बोली, वो क्या की थी, गांधी जी को 2 दिन तक अपने घर पर स्थान दी थी, मतलब कि वहां पर ठहरने के लिए की थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। Why did गांधी जी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर, मतलब कि मुजफ्फरपुर के लॉयर्स के ऊपर गांधी जी क्यों भड़के हुए थे, अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गांधी जी चाइडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, मतलब कि गांधी जी जो है बहुत अधिक भड़के हुए थे फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर से बहुत अधिक फीस कलेक्ट करने के कारण। मुजफ्फरपुर लॉयर्स वर
चार्जिंग हाई फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स। मतलब मुजफ्फरपुर के जो वकील हुआ करते थे वो शेयर क्रॉपर्स, जो गरीब शेयर क्रॉपर थे, उनसे जो है बहुत अधिक फीस इकट्ठा करते थे, अर्थात उनके लिए बहुत अधिक फीस का चार्ज था। Who were actually unable to maintain their livelihood, और जो कि अपने जीवन में इतने पैसे को इकट्ठा करने, इतने पैसे को कलेक्ट करने के लिए वो अनेबल हुआ करते थे। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। What was the chief commercial crop in Champaran? What was the long-term contract between the landlord and tenants? मतलब what was the chief commercial crop in Champaran? चंपारण में जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी वो कौन सी थी? What was the long-term contract between the landlords and tenants? और मतलब कि टेनेंट्स, जमींदार, और वहाँ के लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे और लैंडलॉर्ड्स थे, उन दोनों के बीच में लंबे समय तक कौन सा समझौता चला हुआ था? आप देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इंडिगो वॉज दी कमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। जो इंडिगो मतलब नील की जो खेती हुआ करती थी वो चंपारण में एक व्यावसायिक फसल हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू दी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लंबे समय के समझौते के अनुसार, ऑल दी टेनेंट्स हैड टू प्लांट 320 or 15% of their holding with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent। मतलब कि all the tenants, जितने जमींदार थे, जितने काश्तदार थे, had to plant, उनको जो है प्लांट करना पड़ता था, मतलब बोना पड़ता था 320 मतलब 3/20 हिस्से पर अथवा 15% पर ऑफ दियर होल्डिंग विथ इंडिगो, उनके अपने नील खेती पर, एंड सरेंडर और समर्पण करते थे द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और समर्पण करते थे सारे इंडिगो खेती को एज रेंट, एक किराए के रूप में सारे जो है इंडिगो की फसल को समर्पण करते थे। सिर्फ 15% पर वो जो है खेती कर सकते थे इंडिगो की, बाकी सारी जो फसलें थी इंडिगो की उसको एज रेंट, एक किराए के रूप में समर्पण करते थे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और क्वेश्चन का आंसर। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। वाई डिड गांधी जी रिसीव ए सुमोन्स? गांधी जी ने एक बुलावे को क्यों रिसीव किया था? टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, इन कोर्ट नेक्स्ट डे, कोर्ट में अगले दिन, मतलब अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक जो है बुलावे को गांधी जी ने रिसीव क्यों किया था, प्राप्त क्यों किया था? अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गांधी जी रिसीव्ड ए सुमोन्स टू अपीयर इन द कोर्ट नेक्स्ट डे। गांधी जी रिसीव्ड ए सुमोन्स, गांधी जी ने एक बुलावे को स्वीकार किया था, टू अपीयर, उपस्थित होने के लिए, इन द कोर्ट, कोर्ट में, नेक्स्ट डे, अगले दिन। बिकॉज, क्योंकि ही डिसोबेड, उन्होंने ठुकरा दिया था द ऑर्डर, आदेश को, ऑफ द पुलिस सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट पुलिस के आदेश को उन्होंने ठुकरा दिया था, टू क्वाइट चंपारण, चंपारण छोड़ने के लिए, इमीडिएटली, तुरंत। ही वॉज गोइंग टू नियर बाई विलेज, वो जो है गांव के आसपास जो है जा रहे थे, टू सी, देखने के लिए, द माल्ट्रीटेड पीजेंट, प्रताड़ित किसानों को, व्हेन, तभी, ही रिसीव्ड, उन्होंने प्राप्त किया, ए ऑर्डर टू रिटर्न टू टाउन, एक आदेश को, टू रिटर्न, वापस जाने के लिए, टू टाउन, टाउन से अर्थात नगर से। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, देखते हैं। वाई डिड गांधी जी डिसरिगार्डेड
द ऑर्डर टू लीव चंपारण, मतलब गांधी जी चंपारण छोड़ने के आदेश से उपेक्षा क्यों की, उपेक्षा क्यों की। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। गांधी जी डिसरिगार्डेड, गांधी जी ने उपेक्षा की द ऑर्डर, आदेश की, टू लीव चंपारण, चंपारण छोड़ने की, बिकॉज, क्योंकि ही हैड कम, वो आए हुए थे, देयर, वहां पर, ए मिशन, एक मिशन के तहत, एंड, और, ही रोट, उन्होंने लिखा, दैट की ही कुड नॉट बी ऑर्डर्ड इन हिज ऑन कंट्री टू लिव एनी प्लेस, और वह उन्होंने लिखा कि वह जो है आदेश नहीं दे सकता इन हिज ऑन कंट्री, अपने ही देश में, टू लीव, छोड़ने के लिए, एनी प्लेस, किसी एक स्थान को। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो लेकर के आते हैं इस इंडिगो लेसन का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।